तो आज अपन उकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए अपन क्या करेंगे, अंत का ऊ हटा के अपन को उसके स्थान पर क्या लिखना है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप किस प्रकार चलेंगे अपन देखते हैं। जैसे प्रथमा, तो उहु, यहाँ पे द्विवचन में ऊ, यहाँ दीर्घ ऊ हो गया। बहुवचन में अवाह, ठीक है। उह ऊ अवाह प्रथमा। द्वितीया में ऊ ऊह, यहाँ पे विसर्ग और लग गया द्वितीया। तृतीया में वा, उभ्याम, उभिः, तृतीया। चतुर्थी में वै अथवा अवे, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। उभ्याम, उभ्यः। पंचमी में वाह अथवा ओह, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उभ्याम, उभ्यः। षष्ठी में इसी के जैसा रहेगा, वाह ओह, यहाँ द्विवचन में वोह। ऊनाम। सप्तमी वाम अथवा औ, यहाँ वो, यहाँ उषु। संबोधन, हे ओ, हे ऊ, हे अवाह। तो क्या हो गया ये, उह ऊ अवाह प्रथमा, ऊ ऊह द्वितीया, वा उभ्याम उभिः तृतीया, वै अथवा अवे उभ्याम उभ्या चतुर्थी, वाह अथवा ओह उभ्याम उभ्यः पंचमी, वाह अथवा ओह वोह ऊनाम षष्ठी, वाम अथवा औ वोह उषु सप्तमी, हे ओ, हे ऊ, हे अवाह संबोधन। तो इस प्रकार उकार को अलग करके, ऊ को अलग करके, ह्रस्व ऊ को अलग करके स्त्रीलिंग में इस प्रकार से रूप चलेंगे। अब अपन धेनु शब्द के लिए अगर देखें तो धेनु में क्या होगा, धेनु का अपन ने ऊ अलग कर दिया तो धेन बचा, तो धेन में ये सब जोड़ देंगे। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, प्रथमा में उह ऊ अवह
तो धेनुः, धेनुः। धेनु दीर्घ ऊ है तो धेनु। अवः धेनवः। धेनुः धेनु धेनवः। द्वितीया तो धेनुम, धेनु ऊह धेनुः। तृतीया में वा उभ्याम उभी ही, तो ये क्या हो जाएगा? धेनवा। ठीक है, ना आधा है। धेनवा। उभ्याम धेनुभ्याम। उभी ही, तो धेनुभिः। चतुर्थी वै अवे उभ्याम उभ्या। धेन्वै अथवा धेनवे। धेनुभ्याम धेनुभ्यः। पंचमी वह ओ, तो ये हो गया धेनवाह या धेनोः। धेनुभ्याम धेनुभ्यः। षष्ठी वाम औ वोह ऊनाम, तो धेनवाह या धेनोः। ठीक है, वोह, तो यहां हो जाएगा धेनवोः। ऊनाम तो धेनूनाम। सप्तमी वाम औ, तो धेनवाम अथवा औ धेनौ। धेनवो धेनुषु। धेनुषु। संबोधन हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवाः। ठीक है, तो ये आपके धेनु के रूप हो गए, है ना। धेनु के रूप यहां से ध्यान रखेंगे, ये आपकी प्रथमा है। ठीक है, ये एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन। धेनुः धेनु धेनवः। धेनुम धेनु धेनुः।
धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वै धेन्वै धेन्वे, धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु, हे धेनौ हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके धेनु के रूप हुए। धेनु अर्थात गाय। तो उकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं तो उसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, उकारांत पुल्लिंग में आपने देखा था गुरु आदि के रूप, और ये उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हो गए। ठीक है, तो ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से हुए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लें आप लोग एक बार। धेनु के रूप आप लोगों ने 6th क्लास आदि में पढ़े होंगे। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उकारांत के बाद अपन आते हैं ऊकारांत पे, दीर्घ ऊ। ठीक है, ऊकारांत पे जो अपन आते हैं दीर्घ ऊ पे, तो ऊकारांत पे पहले अपन पुल्लिंग के शब्द देख लेते हैं। पुल्लिंग में ऊकारांत के शब्द आप लोगों ने जैसे सुने हो, जैसे स्वभू है ना, स्वयंभू, इस प्रकार से ऊकारांत के शब्द चला करते हैं जिनमें ऊ हो, ऊ की मात्रा हो अंत में। तो इनके रूप कैसे चलेंगे उसको अपन देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ऊ के स्थान पे हमें क्या करना है वो अपन देखते हैं। प्रथमा में ऊह, उवौ, उवह, द्वितीया, उवम, उवौ, उवह, द्वितीया। तृतीया में उवा, उभ्याम,
उभिः, ये दोनों उ दीर्घ हैं। उभ्याम उभिः। चतुर्थी में उवे, उभ्याम उभ्यः। पंचमी में उवः, उभ्याम उभ्यः पंचमी। षष्ठी में उवः, उवोः, उवाम षष्ठी। सप्तमी में उवी, उवोः, ऊषु सप्तमी। संबोधन हे ऊ, हे उवौ, हे वः। उः, उवौ, उवः, उवम, उवौ, उवः, उवा, उभ्याम, उभिः तृतीया, उवे, उभ्याम, उभ्यः चतुर्थी, उवः, उभ्याम, उभ्यः पंचमी, उवः, उवोः, उवाम षष्ठी, उवी, उवोः, ऊषु सप्तमी। हे ऊह, हे उवौ, हे उवः। संबोधन। तो अब अपन अगर रूप चलाएं स्वयंभू के, स्वयंभू, तो क्या करना है अपन को? अपन को इसमें से ये जो ऊ की मात्रा है इसको अलग किया, यहाँ स्वयंभू आया। अब स्वयंभू सभी में जो, भैया एक बार इसका अर्थ बस बता दो स्वयंभू का। स्वयंभू का अर्थ ब्रह्मा होता है, जो स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त होते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान को भी स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा को भी कहते हैं, है ना, जिन्होंने स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त किया। स्वयंभू स्तोत्र होता है ना अपना, इसीलिए। हाँ, ठीक है, तो अब अपन करते हैं स्वयंभू के रूप। स्वयं भूः, स्वयं भूः, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवः, स्वयं भुवः, स्वयं भूः, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवः। द्वितीया स्वयं भुवम, स्वयं भुवम, स्वयं भुवौ, स्वयं भुवः द्वितीया। तृतीया में स्वयं भुवा, जो आप स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, तो वो स्वयं भुवा जो आप कहते हैं वो तृतीया का एक वचन है। स्वयं भुवा उभ्याम, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्याम,
उभिः स्वयंभूभिः। चतुर्थी उवे स्वयंभुवे। स्वयंभुवे स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः। पंचमी स्वयंभुवः। उवः था तो स्वयं भुवः। स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः। षष्ठी उवः स्वयंभुवः उवोः स्वयंभुवोः। स्वयंभुवोः। उवां स्वयं भुवां। सप्तमी उवी स्वयं भुवि। उवोः स्वयं भुवोः। ऊषु स्वयं भूषु। स्वयं भूषु। संबोधन हे ऊह हे स्वयं भूः। हे स्वयं भूः। उवौ हे स्वयं भुवौ। हे उवः हे स्वयं भुवः। स्वयंभूः स्वयंभुवौ स्वयंभुवः। स्वयंभुवं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः। स्वयंभुवा स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभिः। स्वयंभुवे स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः। स्वयंभुवः स्वयंभूभ्यां स्वयंभूभ्यः। स्वयंभुवः स्वयंभुवोः स्वयंभुवां। स्वयंभुवि स्वयंभुवोः स्वयंभूषु। हे स्वयंभूः हे स्वयंभुवौ हे स्वयंभुवः। तो इस प्रकार ये ऊकारांत पुल्लिंग शब्द इनके रूप हो गए। ठीक है। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अगर अपन देखेंगे तो स्त्रीलिंग में भी ऊकारांत शब्द आते हैं, जैसे वधू है ना, वधू यानी बहू। तो उसके रूप कैसे चलेंगे? जहां पे दीर्घ ऊ हो, ठीक है, दीर्घ ऊ है तो वहां पर रूप कैसे चलेंगे उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। इसको अलग कर दें, हो गया आप सभी का। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर आ रहा है तो अपन को देख लें। उकारांत स्त्रीलिंग,
ठीक है, तो इसमें प्रथमा वैसे ही रहेगा ऊह, द्वितीया में वौ, द्विवचन में वौ, बहुवचन में वह। ठीक है, यहां हो जाएगा ऊम, वौ, जगह ओ नहीं आएगा इसमें द्वितीय विभक्ति में? क्या? वो नहीं आएगा? नहीं, वौ ही रहेगा, सिर्फ वो। वौ जैसा प्रथमा में है वैसे ही यहाँ रहेगा। जी। तृतीया में वा, उभ्याम उभिः। चतुर्थी में वै, उभ्याम उभ्यः। पंचमी में वाह, उभ्याम उभ्यः। षष्ठी में वाह, वोह, और यहां हो जाएगा ऊनाम। सप्तमी में वाम, वोह, ऊषु। संबोधन में हे ऊ, हे वौ, हे वह। ऊह, वौ, वह। ऊम, वौ, ऊह। वा, उभ्याम उभिः। वै, उभ्याम उभ्यः। वाह, उभ्याम उभ्यः। वाह, वोह, ऊनाम। वाम, वोह, ऊषु। संबोधन में हे ऊ, हे वौ, हे वह। इस प्रकार से ऊकारांत जिनके अंत में ऊ है ऐसे स्त्रीलिंग शब्द चलेंगे। अब यदि अपन ले ले वधू, वधू, तो वधू के रूप किस प्रकार से चलेंगे तो वो अपन देख लेते हैं। अपन ने लिया वधू, ठीक है, तो ऊह, वौ, वह। प्रथमा में क्या हो जाएगा? ऊह, वौ, वह, तो वधू, वधवौ, वधवः। वधू, वधवौ, वधवः। द्वितीया ऊम, वौ, ऊह। वधूम, वधवौ, ऊह, तो वधूः। ह्रस्व और दीर्घ का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां ह्रस्व है वहां ह्रस्व, जहां दीर्घ है वहां दीर्घ। तृतीया में वा, उभ्याम उभिः, तो वधवा। उभ्याम, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। वधूभ्याम, ठीक है, यहां दीर्घ है, ध्यान रखेंगे।
ऊ भी, तो वधू भी। चतुर्थी, वै उभ्याम उभ्यः, तो ये हो जाएगा वध्वै। वधूभ्याम वधूभ्यः। पंचमी, वाह उभ्याम उभ्यः, तो वध्वाः। वधूभ्याम वधूभ्यः। षष्ठी, वाह वोह ऊनाम, तो वध्वाः वोह वध्वोः। ऊनाम वधूनाम। सप्तमी, वाम वध्वाम। वध्वोः वधूषु। हे ऊ हे औ वौ हे वह, तो हे वधु, यहां ह्रस्व है। हे वधु, हे वधवौ, हे वौ हे वधवौ, हे वह हे वधवः। क्या हो गया ये? वधू वधवौ वधवः प्रथमा, वधूम वधवौ वधूः द्वितीया, वधवा वधूभ्याम वधूभिः तृतीया, वध्वै वधूभ्याम वधूभ्यः चतुर्थी, वध्वाः वधूभ्याम वधूभ्यः पंचमी, वध्वाः वध्वोः वधूनाम षष्ठी, वध्वाम वध्वोः वधूषु सप्तमी। हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः संबोधन। तो इस प्रकार ये आपके ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो आपके जिन शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ हो, दीर्घ ऊ, उनके रूप इस प्रकार से चलाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? भैया वध भी संस्कृत शब्द है ना, मतलब जैसे वध कर दिया किसी ने, वो भी संस्कृत में ही आएगा ना? वध, वध तो फिर क्रिया हो गई। अच्छा, है ना, वध तो क्रिया है, यहाँ वधू की बात हो रही है, तो वधयति, तो वो फिर क्रिया हो जाएगी वहां पर, उसके फिर धातु रूप चलेंगे। वध के कैसे चलेंगे? मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रही थी प्रश्न कि जैसे इधर कुछ कुछ जगह जैसे वध वही, तो जब संस्कृत शब्द कहीं पे पढ़ेंगे तो वो वध और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? अभी मेरे को वध का वो दिमाग में नहीं है कुछ भी, लेकिन बस इतना ही दिमाग में आया, वध जैसा ही लग रहा है ना ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये वैसा ही देखने में आ रहा है, लेकिन आपको मतलब ये कहना चाहिए, देखना पड़ेगा कि ये मूलतः क्या चल रहा है ना, धातु रूप है कि शब्द रूप है। तो वध के तो फिर अलग तरीके से चलेंगे, उसके मैं भी देख लेता हूँ एक बार। वध्यति होना चाहिए, तो डिक्शनरी में देख लेते हैं। वैसे भी भैया वो ना लास्ट में ए आ रहा ना उसमें।
हाँ और इसमें वो तो ऊ है। वध जो है वो हन धातु का रहेगा, वध तो कुछ भी नहीं है ना। हन धातु जो है संस्कृत में हन का प्रयोग होगा। हन के रूप अच्छा। अपन देख लेते हैं कि हन के रूप कैसे चलेंगे। हन हन यानी मार डालना, नष्ट करना या जाना, तो उसके हंति, हता, गनंती, और इसके वध का प्रयोग हंत के रूप में चलेंगे। हाँ, जब आशीर लिंग में चलेंगे तब इसके वध्यात, वध्यास्ताम, वध्यासु, इस प्रकार से वध्या, वध्यास्तम, वध्यास्त, वध्यासम, तो ये अपन को पता होने चाहिए। जब आशीर लिंग में चलेंगे इसके तब हन का वध आदेश होगा, तब इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। बाकी हन शब्द का प्रयोग होगा, वध का नहीं होगा, है ना। हंती, ठीक। ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक। ओके। अब कल अपन ने एक श्लोक लिया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, है ना। आप सभी ने बहुत अच्छे से करके भेजा उसको, सभी का सही था। फिर भी अपन एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है गुरुर् ब्रह्मा, ठीक है। तो ये मूलतः क्या है, गुरु, तो ये ऊ के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद बा, तो बा हो गया आपका घोष, है ना। तो नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, विसर्ग का हुआ रा, तो ये क्या हो गया, ये जो रा की रेफ है, गुरुर् ब्रह्मा, ये रा की रेफ वहां से आई, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि ये ब्रह्मा शब्द है कि ब्रह्मन शब्द है, क्या है। तो अगर हमको नहीं पता तो हम इसके रूप देख सकते हैं शब्द रूप में। यहाँ हम डालेंगे ब्रह्मा शब्द एग्जैक्टली में क्या होता है, तो ब्रह्मन, ब्रह्मन शब्द होता है। तो ब्रह्मन शब्द ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि,
ब्रह्म, ब्रह्मणि, ब्रह्माणि, है ना, इस प्रकार से चलता है। फिर उसके बाद आपका आया है गुरुः विष्णु। गुरुः विष्णु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो विष्णु है और गुरु है, ये दोनों आपके क्या है, उकारांत। उकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा का एक वचन है ना, प्रथमा का एक वचन। तो यहाँ ऊ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद वाह है, और यार अलावा ये क्या होते, घोष। तो ऊ के बाद नामी, ऊ यानी नामी, तो नामी, नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष। तो हमारा सूत्र लग जाएगा कि नामी के जो परे विसर्ग है, विसर्ग का रकार हो जाएगा, अर्थात इसका रा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुर विष्णु। ये रा की रेफ आ जाएगी विष्णु के ऊपर, और विष्णु का जो विसर्ग है वह वैसा का ही वैसा रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं वो, गुरुर्देवो। तो ये हो जाएगा गुरुः धन देवः। ठीक है, उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है, महेश्वर। तो यहाँ पे गुरुः नामी, नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद दा। तो दा क्या हो गया, ता था दा, तृतीय अक्षर है, तो ये हो गया घोष। तो नामी, ऊ हो गया नामी, नामी के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद द, घोष। तो नामी का विसर्ग का हो गया रा, है ना। तो ये क्या हो गया, गुरुर्देव। ठीक है, तो ये हुआ आपका गुरुर्देव। अब गुरुर्देवः, और फिर था महेश्वर। तो अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, माँ, पा फा बा भा माँ, माँ है पंचम अक्षर, तो ये हो गया घोष। तो अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष हो, तो विसर्ग का हो जाता है, अकार और विसर्ग का हो जाता है ओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुर्देवो, गुरुर्देवो। ठीक है, ये हो गया आपका गुरुर्देवो महेश्वरः। तो महेश्वरः, ये तो आपका महाधन ईश्वरः। ठीक है, महाधन ईश्वरः। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, गुरु साक्षात। तो यहां अपन देखेंगे, तो यहां क्या हुआ, गुरु धन साक्षात। तो ये क्या हो गया, नामी, ऊ, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद है स। तो सा तो अघोष है ना, सा अघोष है। तो यहाँ विसर्ग का रा तो नहीं होगा, लेकिन सा आदि के लिए क्या सूत्र था कि विसर्ग के परे अगर सा है तो विसर्ग का सा हो जाता है विकल्प से। सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, इसका सा नहीं किया, क्योंकि दोनों पॉसिबल हैं कि सा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो उन्होंने गुरु साक्षात की जगह गुरु साक्षात
यही रहने दिया। ठीक है, तो गुरु साक्षात, फिर क्या है, पर ब्रह्म, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तस्मई, तस्मई आपका क्या हो गया, तस्मई सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मई ताभ्याम तेभ्य। तो तस्मई जो है वह आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो यहाँ नमः आ रहा है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और फिर गुरु भी लेना है, तो गुरु का चतुर्थी का एक वचन क्या है, गुरुवे। ठीक है, श्री गुरुवे, चाहे गुरु के रूप चलाओ चाहे श्री गुरु के रूप चलाओ, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से ये आपका बनेगा। इसमें किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी? भैया विभक्तियां सही हैं। विभक्ति अभी देखता हूँ, मैं भेज देता हूँ, अभी मैंने देखी नहीं है। मैं देख के भेज देता हूँ। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये रूप तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो श्लोक था ये हो गया। कल से अपन थोड़ा थोड़ा सा दर्शन पाठ देखेंगे। आप लोग दर्शन पाठ लेके बैठिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके अपन देखते जाएंगे, ताकि उसमें क्या विभक्तियां लगी हैं, क्या उसमें धातु लगी हैं, कौन सी संधि हुई है, तो उन सबको अपन देख सकें। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप उसको स्वयं तोड़ के देख सकें, फिर उसके बाद आप उसको करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसके साथ ही साथ कल अपन एक चीज और देख लेंगे, अपना उकार उकार ये तो हो ही गया है, रिकार रह गया है, तो रिकार के शब्द रूप और देख लेंगे, तो अपना ये शब्द रूप में स्वरांत का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है क्या अभी तक जो भी पढ़ा उसमें? ठीक है, तो अपन ये पूर्ण करते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।